हम एक ऐसा सफर शुरू करने वाले हैं जो हमें बहुत छोटे से लेकर अनंत तक और वक्त की शुरुआत से लेकर सुदूर भविष्य तक ले जाएगा। इस सफर में हम आकाश गंगाओं, सूर्यों और दुनियाओं को देखेंगे, स्पेस टाइम की ग्रेविटी वेव्स पर तैरेंगे, आग और बर्फ में रहने वाले जीवों से मुलाकात करेंगे, कभी न मरने वाले तारों के ग्रहों को तलाशेंगे, सूर्य जितने बड़े एटम्स और एटम जितने छोटे ब्रह्मांड की खोज करेंगे। कॉस्मोस की कहानी हमारी अपनी कहानी भी है। किस तरह शिकार करके गुजारा करने वाले इंसान की दिलचस्पी तारों तक पहुंच गई। इस दिलचस्प सफर के कई नायक रहे हैं। इस सफर के लिए हमें कल्पना की जरूरत पड़ेगी, मगर कल्पना करने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुदरत की हकीकत इस कदर बेमिसाल है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सफर मुमकिन हो पाया है क्योंकि सदियों तक खोज करने वाले कुछ आसान से नियमों को मानते रहे। किसी भी नए विचार को प्रयोग करके देखना, खरे उतरने वाले विचार पर आगे बढ़ना, नाकाम रहने वाले विचार को छोड़ना, सबूत जहां ले जाएं वहां जाना और लगातार सवाल उठाना। इन कायदों को मानेंगे तो ब्रह्मांड आपका है। आइए मेरे साथ चलिए। ये कल्पना का अंतरिक्ष यान है। इसमें दूरी और समय बेमानी है। ये हमें कहीं भी ले जा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं अभी अंतरिक्ष में हम कहां हैं, तो खिड़की से बाहर झांकिए। वक्त के पैमाने पर देखें तो गुजरा वक्त यहां हमारे नीचे है। आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी दिखती थी। अगर आपको भविष्य देखना है तो ऊपर देखिए। आज से 25 करोड़ साल बाद पृथ्वी कुछ ऐसी नजर आएगी। अगर हमें कॉस्मोस में बहुत दूर तक जाना है तो हमें अपना कॉस्मिक एड्रेस मालूम होना चाहिए, और ये उस पते की पहली लाइन है। हम अपने अब तक के इकलौते घर यानी पृथ्वी से दूर कॉस्मोस की गहराइयों को खंगालने निकल रहे हैं। हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी चांद पर न तो आसमान है, न समंदर और न जिंदगी, सिवाय कॉस्मोस में हुई उथल पुथल के निशानों के। हमारा तारा सूर्य हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियतें देता है। सूर्य के इर्द गिर्द ही समूचा सौर मंडल चक्कर काटता है, और इसकी शुरुआत होती है बुध से। इसके बाद है बादलों से ढका शुक्र, जहां ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ये एक किस्म का नर्क बन गया है। मंगल, जो तकरीबन उतना ही बड़ा है जितनी पृथ्वी।
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ पत्थरनुमा एस्टेरॉइड्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चार बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं वाला बृहस्पति अपने आप में एक सौर मंडल की तरह है। सौर मंडल के सारे ग्रह मिला दें तब भी ये मास के हिसाब से उनसे ज्यादा ही बैठेंगे। बृहस्पति पर ये जो बड़ा सा लाल धब्बा दिख रहा है, ये असल में यहाँ सदियों से चल रहा तूफान है और आकार में हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फ के गोले रिंग की शक्ल में चक्कर लगाते हैं। बर्फ का हर गोला एक छोटे चांद की तरह है। यूरेनस और नेपच्यून सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही इनकी खोज हुई थी। इन बाहरी ग्रहों के आगे लाखों की तादाद में बर्फीले पिंड हैं। और प्लूटो उन्हीं में से एक है। हमने अब तक जितने भी अंतरिक्ष यान भेजे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा दूर गया है वॉयेजर 1। इसमें कुछ संदेश भेजे गए हैं जो करोड़ों साल बाद भी हमारे बारे में बताएंगे, जैसे कि हम कौन थे, हमने क्या किया और कैसा संगीत तैयार किया। ये कॉस्मोस एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है और जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे, ऐसी अनगिनत दुनियाएं मिलेंगी। यहां से देखने पर सूर्य किसी दूसरे तारे जैसा ही नजर आता है, मगर तब भी ये खरबों बर्फीले पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। तकरीबन 5 अरब साल पहले जब सौरमंडल बना था, ये बचे खुचे टुकड़े तभी से मौजूद हैं। इनको ऑर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। पहले कभी किसी ने इनको नहीं देखा था, और देखते भी कैसे। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में उतनी ही दूर हैं जितनी पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी है। धूमकेतुओं का ये बड़ा सा बादल सौर मंडल को चारों ओर से घेरे है, और ये कॉस्मोस में हमारे पते की दूसरी लाइन है। दूसरे तारों के भी ग्रह होते हैं, ये हमें कुछ दशकों पहले ही पता चला है, मगर अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि तारों के मुकाबले ग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें से तकरीबन सारे ग्रह पृथ्वी से बहुत अलग हैं और वहां हमारी तरह जीवन नहीं है। मगर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? अब तक हमें एक ही तरह के जीवन का पता है, पृथ्वी जैसे जीवन का। कुछ दिखा आपको? खाली अंतरिक्ष, है ना? इंसान की आंखें ब्रह्मांड की रोशनी का एक मामूली सा हिस्सा ही देख पाती हैं, मगर विज्ञान हमें वो भी दिखा सकता है जो आंखें नहीं देख सकती। इंफ्रारेड एक ऐसी रोशनी है जो नाइट विजन गॉगल से ही दिखाई देती है। इस अंधेरे को इंफ्रारेड सेंसर से देखा जाए तो ये नजर आएंगे रोग प्लैनेट, बिना सूर्य वाली दुनिया। हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों ग्रह हैं जो अंधेरे में चक्कर काटते रहते हैं। इनका कोई परिवार नहीं है। जब इनका अपना सौर मंडल बन रहा था, उस वक्त हुई उथल पुथल में ये कहीं पीछे छूट गए। रोग प्लैनेट यानी आवारा ग्रह का बीच वाला हिस्सा पिघला होता है और सतह बर्फीली होती है। हो सकता है इन दोनों के बीच पानी के अथाह समुद्र हों। कौन जानता है उस पानी में क्या तैर रहा हो।
इंफ्रारेड से आकाशगंगा ऐसी दिखती है। इसकी हर डॉट एक तारा है। जो चमक नहीं रही वो भी। इसमें कितने तारे होंगे, कितनी दुनियाएं होंगी और कितनों पर जिंदगी आबाद होगी। इस तस्वीर में हम कहाँ हैं? वो पीछे को छूटता बाहरी हिस्सा दिख रहा है ना, हमारी पृथ्वी वहीं है। आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे आकाशगंगा कॉस्मोस में हमारे पते की तीसरी लाइन है। इस वक्त हम अपने घर से 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं। यानी धरती से रोशनी को हम तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे, जबकि रोशनी की रफ्तार सबसे तेज होती है। ये एंड्रोमेडा का ग्रेट स्पाइरल है, हमारे पड़ोस की आकाशगंगा। इन 2 बड़ी गैलेक्सीज और आसपास की छोटी गैलेक्सीज को कहते हैं लोकल ग्रुप। यहां से तो हमें अपनी गैलेक्सी नजर तक नहीं आ रही। ये हजारों वर्गो सुपर क्लस्टर में से एक है। यहां से देखने पर जो भी हमें नजर आ रहा है, छोटी से छोटी डॉट भी सब आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों सूर्य और न मालूम कितनी दुनियाएं होंगी। इसके बावजूद ये वर्गो सुपर क्लस्टर पूरी सृष्टि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यही वो ब्रह्मांड है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं, जिसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं शामिल हैं। ये कॉस्मोस में हमारे पते की आखिरी लाइन है फिलहाल के लिए। ब्रह्मांड जिसे देखा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? इस काल्पनिक अंतरिक्ष यान में सवार होने के बावजूद हम अंतरिक्ष में एक तय सीमा से आगे नहीं देख सकते। ये ब्रह्मांड में हमारी अपनी सरहद है। इस सरहद के पार जो ब्रह्मांड है वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक पहुंच पाता, इसके लिए ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल का इतिहास काफी नहीं है। हम में से कईयों को लगता है कि ये सब कुछ, ये सारी दुनियाएं, तारे, आकाशगंगाएं और क्लस्टर्स जो हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड का हिस्सा है, असल में ऐसे ही दूसरे ब्रह्मांडों के महासागर की एक बूंद के बराबर हैं, जिसे महाब्रह्मांड कहा जा सकता है। सृष्टियों की सृष्टि जिसका कोई और छोर नहीं। छोटा महसूस कर रहे हैं ना? ब्रह्मांड के मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। हम एक छोटे से ग्रह के बहुत छोटे और मामूली से प्राणी हो सकते हैं, मगर हमारी सोच छोटी नहीं है। हालांकि ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच अभी नई ही है। सिर्फ 4 सदियां पहले हमारी छोटी सी दुनिया ब्रह्मांड के बारे में अनजान थी। उस वक्त टेलीस्कोप्स भी नहीं थे। नंगी आंखों से जो नजर आता था वही सृष्टि मानी जाती थी। 1599 तक सभी लोगों का मानना था कि सूर्य, ग्रह और तारे आसमान में चमकती रोशनी है और पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, और हम उस छोटे से ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, जो सिर्फ हमारी खातिर ही बनाया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जिसने एक असीमित ब्रह्मांड की कल्पना की थी, और वो सन 1600 के नए साल का जश्न कैसे मना रहा था? जेल के अंदर, सलाखों के पीछे। हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम पहली बार महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, और हमसे आगे जहां और भी है, ये हमारे विकास का हिस्सा है। और ठीक ऐसा ही 16वीं सदी में हमारी सभ्यता के साथ भी हुआ। टेलीस्कोप से पहले की दुनिया के बारे में सोचिए। जब नंगी आंखों से दिखने वाली दुनिया ही ब्रह्मांड हुआ करता था, तब माना जाता था कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और बाकी सब कुछ यानी सूर्य, चांद, तारे और ग्रह पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। हम इंसान जो मुश्किल से 100 साल जीते हैं, ब्रह्मांड के इतिहास में लगे वक्त को आखिर कैसे समझ सकते हैं? हमारा ये ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। ब्रह्मांड के समय को समझने के लिए चलिए इस पूरे दौर को एक कैलेंडर ईयर में बदल देते हैं। कॉस्मिक कैलेंडर 1 जनवरी को हमारे ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होता है। इस कैलेंडर में वो सब है जो तब से लेकर अब तक हुआ है, यानी 31 दिसंबर की आधी रात तक। इस स्केल पर हर महीना 1 अरब साल के बराबर है और हर दिन करीब 4 करोड़ साल के बराबर। अब चलिए हम सबसे पीछे चलते हैं, जब शुरुआत हुई ब्रह्मांड की। 1 जनवरी, बिग बैंग। ब्रह्मांड के बारे में फिलहाल हम इतना पीछे ही देख सकते हैं।
ये पूरा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे एक ही कण से पैदा हुआ है, उस वक्त अंतरिक्ष में अपने आप धमाका हुआ और आग का गोला लगातार फैलता गया, जिससे वो सारी एनर्जी और सारा मैटर पैदा हुआ जो आज हमारे सामने है। ये सुनने में अजीब लगती है, मगर बिग बैंग थ्योरी को सही साबित करने वाले बहुत ही मजबूत सबूत मौजूद हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा हीलियम की मौजूदगी और धमाके के बाद निकली रेडियो तरंगों की चमक। फैलने के साथ ही ब्रह्मांड ठंडा भी होता गया और करीब 20 करोड़ साल तक पूरा अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस के बादल इकट्ठे होकर गर्म होने लगे और तब सबसे पहले स्टार पैदा हुए। तारीख थी 10 जनवरी। 13 जनवरी को इन तारों ने मिलकर पहली छोटी आकाशगंगा बनाई। ये आकाशगंगाएं आपस में मिलने से बड़ी आकाशगंगाएं बनी, जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा भी है, जो करीब 11 अरब साल पहले यानी हमारे कॉस्मिक कैलेंडर में 15 मार्च के दिन बनी थी। इसमें अरबों खरबों सूर्य हैं। हमारा सूर्य कौन सा है? वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो दूसरे तारों की राख से पैदा होगा। ये फ्लैश जैसी रोशनी आप देख रहे हैं, ये सब सुपरनोवा हैं। जब कोई बड़ा तारा मरते हुए चमकता है, ये वो जगह है जहां तारे मरते और पैदा होते हैं। स्टेलर नर्सरी। गैस और धूल के बड़े बादलों से जिस तरह पानी की बूंदें बनती हैं, वैसे ही ये तारे बने। ये इतने गर्म हो गए कि उनके अंदर मौजूद परमाणु तक आपस में मिल गए, जिससे हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन, मांसपेशियों में मौजूद कार्बन, हड्डियों वाला कैल्शियम और खून में मौजूद आयन बना। ये सब चीजें बहुत पहले मर चुके तारों के अंदर बनी थी। आप, मैं और बाकी सभी, हम सब बने हैं तारों से पैदा हुई चीजों से। तारों से पैदा ये चीजें लगातार रिसाइकिल होती रहती हैं और तारों के बनने और मरने का ये सिलसिला चलता रहता है। हमारा सूर्य कितनी देर बाद पैदा हुआ होगा? बहुत देर बाद। अभी उसके पैदा होने में 6 अरब साल का फासला बाकी है। हमारे सूर्य का जन्मदिन कॉस्मिक कैलेंडर पर 31 अगस्त को है। 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी नए पैदा हुए सूर्य के चारों ओर घूम रहे गैस और धूल के बादलों से बनी थी। लगातार हो रही टक्करों से मलबे का ढेर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड देखा आपने? नहीं, वो वाला नहीं। ये जो यहाँ है, आज हमारा वजूद है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये करीब 2 सेंटीमीटर बाएं झुक गया। सौर मंडल के पैमाने पर 2 सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ा होगा? इंतजार कीजिए, अभी पता चलेगा। पैदा होने के पहले 1 अरब साल में ही पृथ्वी पर एक बड़ी टक्कर हुई। लगातार घूम रहे मलबे के टकराने और आपस में मिलने से हमारा अपना चांद तैयार हो गया। चांद इस बात का सबूत है कि उस दौर में कितनी उठापटक हो रही थी। अगर आप उस वक्त की पृथ्वी की सतह पर खड़े होकर देखते तो चांद आज से 100 गुना ज्यादा चमकदार दिखता। वो आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पास भी था, क्योंकि तब पृथ्वी की ग्रेविटी उसे ज्यादा पास खींच कर रखे हुए थी। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो समुद्र बनना शुरू हुए। उनकी लहरें आज से 1000 गुना ऊंची थीं। लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर लहरों की टक्कर की वजह से चांद दूर चला गया। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी यहीं कहीं 21 सितंबर को, यानी करीब 3.5 अरब साल पहले। जीवन की शुरुआत कैसे हुई पता नहीं, शायद वो मिल्की वे के किसी और हिस्से से यहाँ आया होगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अभी भी सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। फिर जिंदगी पनपने लगी। बायोकेमिकल्स के आपस में मिलने से कई तरह का जीवन बनना शुरू हुआ। 9 नवंबर तक जिंदगी ने सांस लेना, चलना फिरना, खाना और अपने माहौल में ढलना शुरू कर दिया था। उन शुरुआती माइक्रोब्स की बदौलत ही ये सब हुआ। और हाँ, उन्होंने एक काम और किया, सेक्स का आविष्कार। 17 दिसंबर का दिन समुद्र में जिंदगी तेजी से बढ़ने लगी। उसमें बड़े पौधों और जानवरों की भरमार हो गई। टिकटालिक उन शुरुआती जानवरों में से था जो पानी से जमीन पर आया। उसे लगा होगा जैसे वो किसी और ग्रह पर आ गया है। जंगल, डायनासोर्स, चिड़ियाएं, कीड़े मकोड़े, ये सब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बने। पहला फूल भी 28 दिसंबर के दिन खिला था।
पुराने जमाने के ये जंगल बड़े हुए और खत्म होकर जमीन के नीचे दब गए और फिर कोयले में बदल गए। 30 करोड़ साल बाद हम इंसानों ने उसी कोयले को जलाना शुरू कर दिया और खुद अपनी ही सभ्यता को खतरे में डाल दिया। आपको याद है ना, सौरमंडल बनने के दौरान वो एक एस्टेरॉइड, वही जो बाईं ओर झुक गया था, वो फिर आ रहा है। कॉस्मिक कैलेंडर पर 30 दिसंबर के दिन सुबह के 6:24 का वक्त हुआ है। दस करोड़ सालों से भी ज्यादा अरसे तक डायनासोर्स ने पृथ्वी पर राज किया, जबकि हमारे पूर्वज यानी छोटे मैमल्स की उन दिनों कोई औकात ही नहीं थी। मगर उस एस्टेरॉइड ने सब बदल डाला। सोचिए उसने रास्ता न बदला होता और पृथ्वी से टकराता ही ना, तो ये तो तय है ऐसे में डायनासोर अभी भी होते, मगर शायद हम नहीं। कुदरत का अजूबा और किस्मत का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कोई और हो सकता है। सृष्टि को पैदा हुए 13.5 अरब साल हो चुके हैं, अब भी हमारा कोई अता पता नहीं। वक्त के इस लंबे चौड़े समुद्र में जो इस कैलेंडर में मौजूद है, इंसान साल के आखिरी दिन आखिरी घंटे में ही सामने आया है। कॉस्मिक कैलेंडर 11:59 और 46। जितना भी इतिहास हम जानते हैं वो इन आखिरी 14 सेकंड का है, और जितने भी इंसान अब तक हुए हैं वो यहीं कहीं मौजूद है। वो तमाम बादशाह और लड़ाइयाँ, नई जगह, नई खोजें, जंग और मोहब्बतें, इतिहास की किताब का हर वाकया यहाँ मौजूद है कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी सेकंडों में। मगर ब्रह्मांड के इस मामूली से हिस्से की छानबीन करनी है तो अब हमें अपना स्केल बदलना पड़ेगा। ब्रह्मांड में हम नए हैं। हमारी अपनी कहानी ब्रह्मांड के कैलेंडर की आखिरी रात को शुरू हुई। साल की आखिरी शाम को 9:45 का वक्त। 35 लाख साल पहले हमारे और आपके पूर्वजों ने ये निशान छोड़े हैं। इसके बाद हम 2 पैरों पर खड़े हुए और उनसे जुदा हो गए। जब हम 2 पैरों पर खड़े हुए तो हमारी आंखें सिर्फ जमीन पर ही नहीं टिकी रहीं। हमने आसमान को देखकर उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इंसान के वजूद के सबसे लंबे दौर में, यानी करीब 40,000 पीढ़ियों तक हम घुमक्कड़ बने रहे। फिर हमने झुंड में रह के शिकार करना, औजार बनाना, आग को काबू करना और चीजों के नाम रखना सीखा। और ये सब हुआ आखिरी घंटे में कॉस्मिक कैलेंडर के। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें अपना स्केल बदलना पड़ेगा ताकि ब्रह्मांडीय साल की आखिरी रात के आखिरी मिनट को देख सके। 11:59। सृष्टि के समय के पैमाने पर हम इतने छोटे हैं कि साल के आखिरी 60 सेकंडों में ही हमने ब्रह्मांडीय साल की अपनी पहली पेंटिंग बनाई, यानी आज से सिर्फ 30,000 साल पहले। तब जाकर हमने खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी का आविष्कार किया। असल में हम सबके पूर्वज खगोल शास्त्री ही थे। हमारे जिंदा बने रहने के लिए जरूरी था कि हम तारों को पढ़ सकें, ताकि सर्दियों के आने का और जंगली जानवरों के झुंड के माइग्रेशन का पता लगा सकें। और फिर करीब 10,000 साल पहले हमारे रहने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव हुआ। हमारे पूर्वजों ने अपने माहौल को बदलना, जंगली पौधों और जानवरों को अपने वश में करना, खेती करना और एक जगह रहना शुरू कर दिया। इसने सब कुछ बदल डाला। हमारे इतिहास में पहली बार हमारे पास अपनी जरूरत से ज्यादा सामान था। हमें उसका हिसाब किताब रखना जरूरी था। आधी रात से 14 सेकंड पहले, यानी करीब 6,000 साल पहले हमने लिखना सीख लिया, और बहुत जल्द हम अनाज का हिसाब किताब रखने से आगे बढ़ गए। लिखने की बदौलत हम अपने विचारों को सहेज पाए और उनको दूसरों तक और अगली पीढ़ियों तक पहुंचा पाए। मिट्टी की मोहरों पर लिखी इबारत के जरिए हमने खुद को अमर बनाने का तरीका खोज निकाला। इसने दुनिया को बदल दिया। मोसेस का जन्म 7 सेकंड पहले हुआ था, बुद्ध का 6 सेकंड पहले, जीसस 5 सेकंड और मोहम्मद 3 सेकंड पहले पैदा हुए थे। अभी मुश्किल से 2 सेकंड पहले ही दुनिया के दोनों छोरों को एक दूसरे का पता चला था। और कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी सेकंड में हमने विज्ञान का इस्तेमाल करके कुदरत के राज और उसके नियमों के बारे में जानना शुरू किया है। विज्ञान का तरीका इतना ताकतवर है कि सिर्फ 4 सदियों में इसने हमें अंतरिक्ष में झांकने वाले गैलीलियो के पहले टेलीस्कोप से एक दूसरी दुनिया में, चांद के ऊपर पहुंचा दिया है। इसी ने हमें अंतरिक्ष और समय के पार जाकर ब्रह्मांड में हम कहां हैं
इसके बारे में सोचने को मजबूर किया। हमारे जरिए खुद ब्रह्मांड अपने आप को जान सकता है। कार्ल सेगन ने ब्रह्मांड के पहले सफर की शुरुआत एक पीढ़ी पहले की थी। विज्ञान के बारे में बात करने वाले वो 20वीं सदी के सबसे कामयाब शख्स थे, मगर उससे भी पहले वो खुद एक वैज्ञानिक थे। ग्रहों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने में कार्ल का बहुत बड़ा योगदान था। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर मीथेन की झीलों के बारे में उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। उन्होंने ही ये बताया कि पृथ्वी पर शुरू में बहुत ताकतवर ग्रीन हाउस गैसें मौजूद थी। मंगल पर होने वाले बदलावों को सबसे पहले उन्हीं ने समझा था और बताया था कि ऐसा धूल भरी आंधियों की वजह से होता है। दूसरे ग्रह पर जीवन और जीवों की खोज की शुरुआत कार्ल ने ही की थी। अंतरिक्ष युग के शुरुआती 40 सालों में सौर मंडल की खोज के लिए भेजे गए हर बड़े मिशन में उन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। मगर वो सिर्फ यहीं नहीं रुके। ये कार्ल सेगन का अपना कैलेंडर है 1975 का। उन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि और भी कईयों को विज्ञान पढ़ने, सिखाने और वैज्ञानिक नजरिए से जीने के लिए प्रेरित किया। विज्ञान कभी न खत्म होने वाला काम है जो पीढ़ियों तक चलता रहेगा। ये वो मशाल है जो टीचर से स्टूडेंट और फिर टीचर तक पहुंचती है। ये वो लोग हैं जिन्हें इतिहास में पीछे और सितारों तक आगे जाना है। आइए मेरे साथ, हमारा सफर तो अब शुरू हो रहा है।